बट यार एक बात समझ नहीं आ रही है यार। तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जब तू अपनी एसएसबी में जिसमें तू रिकमेंड हुआ है, पर तेरा एक दोस्त कह रहा है कि भाई अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो प्रिपरेशन छोड़ के पापा की दुकान पे बैठ जाऊंगा। ये संजय सर की तूने हाँ सर, वीडियो में उसने कहा उसका मेरे पास रिटन नोट्स भी है, उसको मैंने लेमिनेट करा के रखा हुआ है मेरे पास। इवन नॉमिनी भी थे उसमें 2 लोग, तो मतलब प्रॉपर। हाउ ये है वो लैमिनेटेड नोट जिसके बारे में बात हो रही थी, और नीचे देखेंगे तो नॉमिनी भी लिखा है और उसमें कहा गया था अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रिपरेशन छोड़ दूंगा मैं। Unacademy. Let's crack it. जिनको आपने भी देखा उनका नाम है चंद्रमोहन। चंद्रमोहन बहुत ही हम्बल फैमिली से आते हैं। उनके गांव का नाम क्या है थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ ही टर्न इनटू अ रिकमेंडेड कैंडिडेट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ जर्नी एंड ही हाउ ही ट्रांसफॉर्म हिज पर्सनालिटी इनटू अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। बट एक बात बताओ यार, बट यू जस्ट फेल इन लव। क्या मैसेज भेजा था तुमने जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था संजय सर को? सर, गुरु दक्षिणार्दन। गुरु दक्षिणा डन। भाई ये क्या है, ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हें संजय सर में जो तुम कह दिया कि मतलब इतनी बड़ी जर्नी और टिके रहे तुम? जिनका आपने अभी नाम सुना उनका नाम है संजय सर। ये है वो संजय सर। संजय सर से चंद्रमोहन ने एसएसबी सागा कोर्स किया था और उसकी मदद से वो निकाल पाया था, क्योंकि उससे पहले तो 2 बार स्क्रीन आउट हो रहा था। तो तीसरी बार उसने यहाँ पर 12 मंथ का कोर्स लिया और यहाँ पर एसएसबी सागा में सर से पढ़ा। अब आप में से काफियों को मैं एक बात बता दूं, बहुत ही अच्छी बात है, ये 12 महीने का कोर्स आपको 6 महीने के प्राइस में मिल सकता है। कैसे, उसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी हम मुलाकात करेंगे चंद्रमोहन से। जय हिंद चंद्रमोहन भाई। जैन सर। चंद्रमोहन भाई, तुम जहां से आते हो शायद उसके लिए लोगों को ढूंढने के लिए गूगल की जरूरत पड़ जाए। धांधरेन, आई मीन धाधरेन, यस, राइट? यही नाम है ना? यस, यस सर। यार एक बात बता, सच सच बताइए, कब सोचा था तूने कि मैं यहाँ फौज ज्वाइन करूंगा? सर, एक्चुअली मेरे बीटेक का 3rd ईयर था, तो उस टाइम पे मैं इवेंट में था, मतलब अहमद नगर, जो पुणे से आगे है थोड़ा। हम्म। तो हमारा वहाँ पे मेगा ईटीवी चैंपियनशिप का इवेंट चल रहा था, तो वहाँ हाँ। पे तो कुछ ऑफिस विजिट पे आए हुए थे, जो हाँ। व्हीकल वगैरह कुछ होता है। हम्म। तो मेरे को थोड़ा पर्सनैलिटी वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज लगा कि हाँ, ये कुछ है कि हाँ, सही लग रहा है, जो मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। बाकी फिर टेक्निकल में तो मेरा हो ही गया था, बट मैंने सोचा एटलीस्ट एक ट्राई तो बनता है। फिर वो टेक्निकल में भी क्या है, पुणे था, तो रुक, वहाँ पे भी मैं डिफेंस एरिया। एक मिनट सवाल का काउंटर लेता हूँ। मैं जानता हूँ तू क्या बोलने वाला है, बिकॉज आई हैव हर्ड योर स्टोरी, बट यस, आई वांट टू शो द पीपल यस, कि ये आम लड़का है। ठीक है, क्योंकि गांव के लड़के को ना या तो एक तो कमाल ही कर जाते हैं, या तो गांव में ही रह जाते हैं। तो तुम कमाल करके हाँ गांव से आ गए। सो अच्छा, जब तुमने सोच लिया एक बार, ठीक है, उसके बाद एक क्षण ये भी आया होगा तैयारी में, पता नहीं होगा भी नहीं होगा। सच बता। सर, वो मतलब एटलीस्ट मेरिट लिस्ट आने से पहले तक था। वो एक क्षण नहीं, पूरे टाइम रहता है कि होगा या नहीं होगा। बट रिटन भी तो क्वालिफाई नहीं हो रहा था, तब भी तो लग रहा होगा यार ये होगा कि नहीं होगा। हाँ, वो था माइंड में कि हाँ, रिटन भी क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, और मतलब आधे रिटन क्वालिफाई हो रहे थे, जैसे कि सीडीएस क्वालिफाई नहीं हो रहा था। और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में सीएपीएफ भी नहीं हुआ, बट उससे पहले सेकंड अटेम्प्ट से पहले तो खैर एसएसबी हो गया था। तो साल वो रहता है। 2018। यस। ठीक है, लोगों के लिए 2020 और 21 शायद अनलकी होगा, तुम्हारे लिए साल 2018 अनलकी था। नहीं, अनलकी नहीं था, मतलब अनलकी उस टाइम पे मैंने जो कॉलेज प्लेसमेंट मिला था काफ़ी बेस्ट था, मतलब मेरे कॉलेज से ओनली 11 लोगों को मिला था कोर में, तो उनमें से एक मैं था। व्हाट अबाउट द और डिफेंस एग्जाम? तुम मेन खीर तो छोड़ ही रहे हो कि तुम्हारा तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया टेक्निकल, ठीक है। तुम ऐसी छोटी मोटी कंपनी, ओके। जर्मन कंपनी बेस में हुआ है जहां पर पीएम2 जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यस, सीन क्या यस। है, तुम सीडीएस एफकेट देते हो, तुम्हारा नहीं होता है। और वो इंसान जो 11 बच्चों में बहुत खुश था कि भाई मुझे उस टॉप नॉच कंपनी में नौकरी मिल गई है, फाइनली जो बहा बहा में प्रोजेक्ट्स करे हमने ऑटोमोबाइल्स के, वो फाइनली फ्रूटफुल हो गए, यस एंड उसके 1 साल बाद तुम छोड़ दे रहे हो यार। सर, वो कहीं ना कहीं एक हिडन था। एक्चुअली क्या था, जो मैं रहता था फ्लैट के पास में, हम्म। तलेगांव, वहाँ पे सीआरपीएफ का ग्रुप कमांड सेंटर है। हाँ। तो मैं एक बार विजिट करके आया था, तो मैंने उनका वो जो ऑरा देखा, मतलब जो वहाँ पे आईडी एक्सप्लोजिव के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है वो। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे एक नॉन मिल गए थे, तो उन्होंने मेरे को वो पूरा विजिट कराया। तो वो गूज़बम्प, मतलब वहाँ से ऐसे एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, तो वो ट्रिगर वहाँ से स्टार्ट हुआ जॉब के बाद में, मतलब था पहले से, बट वो एक ऐसे हिडन फीलिंग्स ही हो गई थी कि हाँ, मैं जॉब में एंगेज हो गया हूँ। तो बट वो ट्रिगर पॉइंट था, वो उसके बाद स्टार्ट हुआ। फिर मैं पुणे वगैरह घूमने जाता था, तो पुणे पूरा कंटोनमेंट एरिया टाइप का है, तो फिर वहाँ पे
उधर जो भी है मिलिट्री वगैरह के इंस्टॉलमेंट्स हैं तो उधर से निकलो, तो एक अलग ही रहता था। फिर मेरे को पूरे टाइम यही लगता था, अरे यार मैं भी यहाँ पे हो सकता हूँ कंपनी छोड़ के। ठीक है, चल अब जरा थोड़ा और तेजी से लेते हैं कहानी में। अभी ये लग रहा है कि यार लड़का, बड़ी अच्छी जिंदगी है यार इसकी तो, बढ़िया सी कंपनी में हो गया, ठीक है, अब रिकमेंड भी हो गया, इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने जा रहा है। सो ये बता, कैसा बैकग्राउंड है तेरा फैमिली का? हाउ इज योर बैकग्राउंड? फैमिली के बारे में सर, मेरे पापा प्राइवेट जॉब में हैं, हम्म। टोल टैक्स पे थे पहले, तो अभी असिस्टेंट मैनेजर हो गए, पहले वो बाकी साइट इंचार्ज थे। हम्म। तो मतलब काम ऐसा कोई खास नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा पे स्केल भी नहीं है। मम्मी वगैरह फार्मिंग का देखती हैं, और जब पीक टाइम होता है तो हम सब लोग हेल्प वगैरह करने मतलब घर पे चले जाते हैं। सो यू बिलोंग टू कंप्लीटली अ मिडिल क्लास फैमिली। इनफैक्ट थोड़ा बहुत अगर हाँ पीछे भी आप, देखो, कभी ना कभी तो दिक्कत भी आई होगी। हाँ सर, काफ़ी टाइम मतलब फीस पे करनी होती थी, या फिर मैंने फोर्थ थर्ड ईयर के टाइम पे मैं कॉलेज थोड़ा दूर शिफ्ट मतलब रूम शिफ्ट किया था मैंने, मेरी सिस्टर की कॉलेज की वजह से। तो मैंने जब टू व्हीलर लिया था तो मतलब पैसे भी इधर उधर से जुगाड़ करने पड़ते थे घर वालों को। और ये कहानी आयो तक पहुंच गई थी। हाँ वो इवन लैपटॉप लेने के लिए भी उन्होंने मतलब रिलेटिव से कुछ इधर उधर एडजस्ट किया था। बट वो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, लेना देना चलता रहता है। देना देना चलता रहता है। ये एक बात बता, ये इतना ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है कैसे तेरे? सर वही है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस वाले मतलब हुई है, तो जैसे वो अभी एक जो फेमस वो था इंटरव्यू बॉलीवुड का, कि जहाँ पे आपका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ पे हमारे मतलब सपने खत्म हो जाते हैं। तो बस बात वही है। तो वो काफी पॉपुलर था, और अभी भी है वो वीडियो पॉपुलर, छोटी सी शॉर्ट क्लिप है, तो बस उसी के आगे वहाँ पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। वो पैरालाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कहानी गांव के लड़के की शुरू होती है। तो जब सपना तुमने देख दिया, कॉलेज में ही पता लग गया होगा भैया अंग्रेजी हमारी है नहीं भैया। और जब ऑफिसर बनने की बात आती हाँ है ना, पहली कहानी सुनी थी, ऑफिसर तो अंग्रेजी बोलता है। हाँ वो है, बट उसके लिए कॉलेज में मतलब पूरा करिकुलम इंग्लिश में ही था। और हाँ। उससे पहले मेरा सब कुछ हिंदी में ही था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने इंग्लिश के लिए काफ़ी मतलब ट्राई किया था, मतलब मैं नोट्स बनाता था इवन। और जो मैम जो पढ़ाती थी, जो टीचर्स पढ़ाते थे, वो मतलब राइट डाउन करके लर्न करता था, वो सारी चीज़ें थी। और मतलब वो धीरे धीरे होता गया, फिर मैंने धीरे धीरे फिर क्योरा पे लिखना स्टार्ट किया। तो टेक्निकल बैकग्राउंड होता मेरा था, तो मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मेरे पास मतलब नॉलेज मतलब मेरा शेयर बढ़ता जा रहा था। तो उसके साथ साथ मैं फिर वो एक्सप्रेस करने में मेरे को इतना इशू नहीं आ रहा था। मतलब शुरू शुरू में काफ़ी गंदी इंग्लिश होती थी, बट वो राइटिंग वाला पार्ट मेरा वहाँ से होता गया। फिर आप कॉलेज में होते हो तो मूवीज़ देखते ही हो, मतलब कुछ तो देखते ही हो, तो वो इंग्लिश मूवीज़ का, बाकी उधर से लिसनिंग वाला पार्ट, फिर क्लासेज मूवीज वगैरह का ये कितना सारी बड़ा चीज़। रोल है? मेरे हिसाब से जो बीटेक में इंसान होता है, सारी वेब सीरीज और मूवीज का ही रोल होता है अंग्रेजी सुधारने में। हाँ कुछ मतलब एक परसेंटेज तक आप कह सकते हो। बट एक्चुअली मैं उस टाइम पे, हमारा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए थे उसके टाइम में इतना टाइम नहीं मिल पाता था, बट फिर भी हम देखते थे। तो काफी रोल होता है, मतलब आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट डेवलप वहां से हो जाता है अच्छा, कॉलेज कि में चाहे ग्रुप कोई सा भी हो, तुम्हारा 25 का जो ग्रुप था ना, जो 25 बंदों का बहुत ही सॉलिड ग्रुप था, ठीक है। यस। अभी सीन क्या होता है, जब कॉलेज के ग्रुप जो भी हो, ठीक है, जब तक कंपटीशन नहीं आ रहा ना पास, तब तक सब धीरे 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 चल रहा है, ठीक है। तब इंसान पिज्जा भी आ रहा है, ठीक है, दुनिया भर की चीज हो रही है, वेब सीरीज देखी जा रही है। जो जूनियर है, अब तो तुम जब सीनियर हो गए तब तो तुम्हें ज्यादा कहते हो तुम जूनियर्स को, तब जूनियर भैया अभी कर लेंगे भैया, अभी टाइम है भैया, ठीक है, वो भी बातें चल रही हैं। अब ये बताओ, वो जो पीरियड था, वो तुम्हें क्या सिखा गया यार? सर सबसे बड़ा तो यही था कि आप एक्चुअली जो उसका इवेंट का जो पर्पज होता था ना, वो यही होता था कि आप एक बस प्रोटोटाइप व्हीकल बना रहे हो। आपको एक्चुअल कंडीशंस में आपको इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन पावर वगैरह। तो आपको 50,000 पर एनम के हिसाब से प्रोडक्शन का टारगेट रख के आपको एक इंडस्ट्री चलानी है। तो हम्म। उसका जो इवेंट का मोटो होता है वो यही था। तो आप फिर उसी कंपैरिजन में आपको टाइम प्लान भी बनाना होता है, सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान होता है, प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। आपको जो आप कंटेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसको भी फिर आपको एक मतलब पीपीटी या फिर जो भी एक डिजाइन रिपोर्ट भी पब्लिश करनी होती है। और फिर उनका डिजाइन रिसर्च एनालिसिस, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप एंगेज बहुत ज्यादा रहते हो। ये बता, और जब ये सारी चीजें तो टीम वर्क सिखा रही है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट यस। सिखा रही है, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग स्किल दिखा रही है, ये सारी चीजें जो अगर सोशल एडेप्टिविटी सिखा रही है, सब कुछ सिखा दिया इसने तेरे को, ठीक है। बट भाई एक बात यस समझ नहीं आई मेरे को, व्हाट इज द रीजन कि तुम लगातार 2 बार स्क्रीन आउट हो गए? भाई तुझ जैसा इंसान तो पहली बार में रिकमेंड होना चाहिए। सर वो एक्चुअली ना आपको मतलब जैसे राइट टेक्निक नहीं पता होती वैसे मतलब क्या था कि फर्स्ट में मैं कंपैरिजन वाला वो इश्यू होता है, वो मेरे पास में मतलब साथ में मेन था, बाकी सब लोगों के साथ में होता है।
बट वो क्या है कि उससे डील कर लेते हैं, तो कुछ लोग होते हैं फिर वो उसी में फ्लो करके चले जाते हैं, बह जाते हैं। तो वही हुआ। तो फर्स्ट में भी यही हुआ, फिर एक्सप्रेशन का भी इशू हो रहा था, मतलब सेकंड में मैं मेरा पूरा नरेशन सही से नहीं कंप्लीट कर पाया। तो वो वाली चीज़ें, मतलब आपको प्रैक्टिस उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है, मतलब चीज़ें कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बेसिक कैटेगरी सेम है, बट आपको ना उसको रिफेब्रिश तो करना ही पड़ेगा। बट यार यू टॉक अबाउट प्रोसेस पे ध्यान दो एसएसबी के, rather than यस। यूनिफॉर्म से ग्लिम्स लेके ओ माय गॉड क्या यूनिफॉर्म है क्या लाइफ है, उस चीज पर ट्रैक ना, व्हाई यू से सो? प्रोसेस, एक्चुअली प्रोसेस ही तो फाइनली प्रोडक्ट तक लेके जाएगा। आप अगर ओनली प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो रहे हो तो फिर प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप या तो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप मतलब हार्ड वर्क ही नहीं कर पाओगे आप उसके लिए, और फिर आपको उस चीज़ों की डिटेलिंग नहीं पता चलेगी। क्योंकि आप एक परफेक्ट प्रोसेस उठा के कहीं किसी का भी अडॉप्ट कर सकते हो, बट अगर चीज़ें चेंज हुई तो फिर उसमें इश्यूज होंगे। और ज़्यादातर डिफेंस का जो होता है वो एम्बिगुअस सिचुएशन में डील करना होता है। जो भी प्रोफाइल होती है सारी डिफेंस की, जो भी आप लीडरशिप में जा रहे हो, तो आपको सब कुछ एम्बिगुअस सिचुएशन में डील करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे चीज़ें ऐसे वेरिएशन में चेंज होती हैं। इवन इंटेलिजेंस इनपुट भी आते हैं, तो 4 के 14 टेररिस्ट होते हैं या फिर 4 के 40 मिलते हैं। तो अब आपको आपकी सेम टीम के साथ में उनके साथ भी डील करना है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो 4 लोगों के हिसाब से टीम लेके आया हूँ तो 40 के साथ कैसे भी डील करूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जब आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो वो कोई एक Yes. पॉइंट आया था सेल्फ डाउट का कि यार ये रिटर्न भी नहीं क्लियर हो रहा, ऐसे भी तो अभी दूर की बात है, और मैकेनिकल इंजीनियर होने का चलो किसी ने बताया होगा कि भैया ये कोर ब्रांच है, बहुत फायदे हैं उसके, ठीक है, पर तो डायरेक्ट एक्चुअली में एंट्री में, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ना एससी टैग आएगी ना टीजीसी आएगी, एनसी तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो कुछ वहां पर क्या फीलिंग क्या आ रही थी वहां पे? मतलब ये था, मतलब डाउट था, बट एक्चुअली क्या था कि मेरे को उसका एडवांटेज मिला जो मैंने जॉब में शुरू में ज्वाइन कर लिया था, कि हाँ मतलब अगर कुछ नहीं होता है, अगर सब कुछ फेवरेबल रहा, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर की साइड से सब कुछ फेवरेबल रहा, तो अगर कुछ नहीं होता है तो मैं आफ्टर 1 ईयर कहीं ना कहीं एक छोटी जॉब तो मतलब एटलीस्ट इसके कंपैरिजन की जॉब तो मैं ले ही लूंगा, कि हाँ जो कुछ ना कुछ तो चलो एटलीस्ट हो ही इसका थोड़ा जाएगा। उल्टा और बताते हैं, कोविड-19 आ गया और ऑटोमोबाइल सेक्टर ठप हो गया, ठीक हाँ, है, वो बहुत ज्यादा स्केयर ड्रीम हो गया है हाँ अब। स्केयर ड्रीम हो गया। अब सोच के बता यार, तेरे पास बैकअप प्लान ढंग मतलब है, मिल जाएगी नौकरी ढूंढ लेंगे, बट बहुत मुश्किल है भाई। और जब एक इंसान का 1 साल का गैप हो जाता है ना, उस गैप का थप्पा बड़ा आप हटा नहीं सकते किसी तरह से, इंसान 1 साल में सब भूल जाता है। अभी कंपनियां से ले ऑफ कर रही हैं एक्चुअली, तो मतलब बहुत डाउट वाली सिचुएशन थी। इवन मैं भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, बस वो एक होप थी कि हाँ मतलब सब कुछ रिकवर होगा, अगर कुछ नहीं होता है तो जल्दी से जल्दी मतलब बाउंस करेगा मार्केट। तो डर से कैसे डील कर रहे थे? कहीं ना कहीं डर एसएसबी में तो पहुंच रहा होगा ना, वो जब तुम परफॉर्मेंस दे रहे होगे। वो मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब मेरे पापा के साथ में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों का हम्म मतलब क्लियरिटी है। हम्म तो मैंने जब जॉब भी छोड़ी थी तो मैंने पापा से बहुत क्लियर बात की थी कि हो सकता है कि उधर ना हो, तो पापा बोलते थे नहीं सीएसई का कर, बट मेरे को सीएसई का बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना था। तो बट वो क्या था कि यूपीएससी कॉमन था, तो उनको लगता था कि डिफेंस का करेगा तो सीएसई का भी साथ में हो जाएगा। तो फिर मतलब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पार्शली वाला वो गेम खेल के मैंने सोचा डिफेंस वाला ड्रीम परस्यू कर लेते हैं, और इसके साथ में सीएसई के चक्कर में अलाउ भी कर देंगे बढ़िया। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला था कि मतलब कुछ छोटी मोटी जॉब तो मैं कहीं ना कहीं दिलवाई दूंगा, कि मेरी कंपनी में या फिर कहीं भी। तो एक ये था कि मतलब मैंने सारी सिचुएशन सबके सामने रख दी थी, मतलब पेरेंट्स वगैरह के साथ में ऐसा नहीं था कि आगे वाली सिचुएशन क्या होंगी, मे बी कि आफ्टर 1 ईयर अगर कुछ नहीं होता है तो फिर ये भी चला जाएगा, तो ऐसे नहीं कि आप मतलब पैनिक करें। तो वो वाला उनका सपोर्ट बहुत अच्छा था इस वाली चीज में। दैट्स ग्रेट। अब ये बात बता मेरे को, तेरा हार्डकोर मानना है कि ऑनलाइन कचरा बहुत अवेलेबल है, राइट सोर्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इवन मैंने जब मैं शुरू शुरू में कुछ नहीं जानता था तो मैंने एक्चुअली ऐसे वीडियो भी देखे थे जो नॉट बांधना सिखा रहे थे। हम्म तो और एक्चुअली में है भी, अभी भी हैं, तो वो है मतलब। तो ये संजय सर पे तुम पहुंचे कैसे, एंड हाउ यू गेन द जब ट्रस्ट ऑन हिम? जब मैं जॉब के साथ था तो एक्चुअली अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म नहीं था, वो ओनली फ्री क्लासेज वाला होता था। हाँ तो मैं उनकी फ्री क्लासेज जो सेकंड शिफ्ट में नाइट में 12 पे ख़त्म हो जाती थी, तो 12 to 5 नाइट में मैं उनकी क्लासेज फिर देखता था ये सब हाँ कुछ। हम्म फिर मॉर्निंग में सो गया और उसके बाद में 3 बजे जाना होता था, तो हम्म 1-2 बजे उठ के फ्रेश फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर मैं वापस चला जाता था, तो उनकी क्लासेज वगैरह मैं देखता था। तो हम्म उसके बाद में उन्होंने प्लस लॉन्च किया, तो एक वो हो गया था कि उनके बच्चे वगैरह क्लियर कर रहे थे हाँ वो जो बता रहे थे।
तो एक फिर उन्होंने जब प्लस लॉन्च किया 2019 के सेकंड हाफ, मतलब ऑलमोस्ट सेकंड हाफ के बाद, तो फिर मेरे को लगा कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यही है कि जो इजीली मैं एसेस कर सकता हूँ मेरे मतलब इन हैंड। इन हैंड एक्सेस कर पा रहे हो, बट एक बात बताओ यार, बट यू जस्ट फेल इन लव। क्या मैसेज भेजा था तुमने जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था संजय सर को? सर गुरु दक्षिणा डन। गुरु दक्षिणा डन। भाई ये क्या है, ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हें संजय सर में जो तुम कह दिया कि मतलब इतनी बड़ी जर्नी और टिके रहे तुम उनके साथ? सर मतलब मेरे को तो कुछ भी आइडिया नहीं था, इवन एग्जाम से रिलेटेड भी मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक तो नहीं क्लियर किया, INET और FCAT के अलावा। हाँ। तो मतलब वो था जो सब कुछ, इवन SFC का गाइडेंस भी था, और फिर मेरी जो बाहर वाली नॉलेज थी वो भी काफी इम्प्रूव हुई, मतलब पहले थी थोड़ी बहुत, बट जो एक वो नॉलेज होती है इंटरनेशनल वो बट वाली एक बात बता, तुझे पता है ना संजय सर बहुत गहराई में पढ़ाते हैं, समुद्र की गहराई कम बहुत। पड़ जाएगी बट उनकी गहराई खत्म नहीं होगी। सर उनके कोर्सेज बहुत लेंदी होते हैं, लोग मेरे को आके ये भी बोलते हैं यार मैं नहीं कर पा रहा कोर्स, तो मतलब कोई शॉर्ट, मतलब कोई ऑप्शन बता दे, कोई छोटा कोर्स हो बता दे, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कर लो, हो जा रहा है तो, वरना फिर शॉर्ट में बट तो यू फिर। सेड टू मी ऑन अ फोन कि भाई तब वो लंबा भले ही लगता था कोर्स, बट यस, वो बहुत ज्यादा वर्दी है। वो बढ़ती है क्योंकि ना आपको, आप एक तो खुद को जितना इन्वॉल्व रखोगे उतना ज्यादा आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब रिफाइंड प्रोसेस जितना ज्यादा रिफाइन होगा उतना टाइम लगेगा, उतना ज्यादा रिफाइन होके निकलेगा। और फिर उसके बाद में ये होता है कि आप एंगेज रहते हो तो आपका माइंडसेट उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है। यार एक बात बता, आप 8 महीने आपको रुकना पड़ा मेरिट लिस्ट के लिए, यस। ठीक है? वो 8 महीने बहुत बड़ा समय है, पहली बार शायद हुआ होगा आईनेट की उस हिस्ट्री में कि इतना बड़ा समय लग गया, ठीक है? इतना लंबे समय लगता नहीं है। बट एक बात बता यार, इन दिस होल जर्नी, इन दिस होल जर्नी, जब तू पूरे उस पे प्रोसेस पे था, व्हाट हेल इज गोइंग ऑन? मतलब तुझे ये भी नहीं पता था मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, यस और मतलब ये। आएगी। हाँ, इसी चक्कर में तुम्हारा तुम इंटरव्यू देने को कहीं तैयार नहीं थे। यस, हाँ, इसलिए मैंने सर को पेंडिंग रखा था कि थोड़ा सर वेट करते, मतलब एक्चुअली हाँ, क्या हुआ कि आ गया और फिर नहीं हुआ तो ऐसा लगेगा यार नहीं वीडियो देख के ही रोना आएगा बाद में। और तुम ऐसी सिचुएशन में होगे जहां तुम रोज किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू देखते होगे। यस, मैंने एक्चुअली लास्ट इंटरव्यू देखा था, फिर मैं बस वो लिंक देखता था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू देखने का मन नहीं होता था। मैंने लास्ट इंटरव्यू देखा था, वो स्नेहा गायकवाड़ का देखा था, फिर मैंने यही सोचा था कि अब मेरा जो नेक्स्ट इंटरव्यू देखूंगा मैं खुद का ही देखना है। तो उसके बाद मैंने किसी का देखना ही बंद कर दिया था, इनफ सीख लिया लोगों से, अब खुद सिखाएंगे। अब खुद सिखाएंगे। चलिए अब यहाँ तक की बात हो गई है, बट यार एक बात समझ नहीं आ रही है यार। अ, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जब तू अपनी एसएसबी में जिसमें तू रिकमेंड हुआ है, पर तेरा एक दोस्त कह रहा है कि भाई अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो प्रिपरेशन छोड़ के पापा की दुकान पे बैठ जाऊंगा मैं। ये संजय सर की हाँ तुमने सर, वीडियो में उसने, लाया। उसका मेरे पास रिटन नोट्स भी है, उसको मैंने लेमिनेट करा के रखा हुआ है मेरे पास। इवन नॉमिनी भी थे उसमें 2 लोग, तो मतलब प्रॉपर। हाउ, ये कैसे? क्योंकि जीटीओ तो आप ऑनलाइन सीख, मतलब जीटीओ मतलब आपने गए नहीं। अच्छा मुझे ना बहुत सारे सवाल है। जैसे पहला सवाल तो ये है यार, जब इंसान 2 बार स्क्रीन आउट हो जाता है ना, उसका फर्स्ट फोकस होता है स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग। तो फर्स्ट काम क्या यस। करता है, वो ऑफलाइन कोचिंग ढूंढता है, ठीक है? मैं आई एम श्योर तुमने भी शायद सोचा तो होगा एक बार शायद यार मैंने ऑफलाइन। सोचा था एक्चुअली, पुणे में है कोचिंग जाने का, बट हाँ। उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी, अप्रोक्स मेरे को 40,000+ का पड़ रहा था, तो मैंने फिर वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया था जॉब छोड़े हुए, तो जो सेविंग्स वगैरह थी, फ्रेंड से भी पैसे ले रखे थे, तो वो भी सेचुरेशन पे पहुंच गए थे। तो अब मैं 50,000 रुपये अब घर वालों को बोलूँ कि हाँ भाई SSB की कोचिंग करनी है, तो थोड़ा ऐसे सही नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि ऑनलाइन ही है जो है, अब करना है बस यही, हाँ सही यार करना पड़ेगा। मैंने एक बात देखी है, मिडिल क्लास की फैमिली के जो बच्चे होते हैं ना, उनको पैसे कहीं देने, कोचिंग वोचिंग देने में कोई मतलब झिझक इतनी बड़ी नहीं होती। उनको लगता है कि मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद ना हो जाए। हाँ तो सर वो एक इन्वेस्टमेंट और वेस्ट वाला होता है, अगर वो चीज़ का आउटकम आ गया तो आपने एक तरीके से इन्वेस्ट ही किया है, तो हाँ। वो आपके फिर फ्यूचर रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है कि हाँ वो वेस्ट हुआ है इन्वेस्ट हुआ है। हम्म। तो वही बात हो गई कि अब इतना उसमें ट्रस्ट अब। आ गया तुम्हें संजय सर पे कि संजय सर पे मैं पूरा अब अपना दाव खेल सकता हूँ कि संजय सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अब संजय सर प्रोसेस से तो मतलब इतना उन्होंने डीप रिव्यू दे दिया था कि वो प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ और उसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे उस प्रोसेस को लाने के, और उस प्रोसेस में मतलब क्यों है वो इस मतलब SSB में। तो वो सारी चीज़ें ना, जब आप प्रोसेस को पूरी तरह जान जाते हो तो आपको मतलब प्ले करने में थोड़ा सेफ फील होता है कि हाँ मतलब ये मैंने किया तो इसके ये इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये इम्प्लीकेशंस होंगे। ठीक है चलो, एक बार रिवर्स पे लाते हैं। मैंने सवाल वो पूछा था आपसे, मैं वापस लेकर आता हूँ। सवाल ये था कि आपके दोस्त ने यस। आपसे कहा था
कि मैं प्रिपरेशन छोड़ के दुकान पे बैठ जाऊंगा पापा की, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ये ऐसा यस, कुछ था। उसने कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले बोल दिया था। तो ये क्या है, मतलब उसको यकीन हो रहा, तुम्हें कैसे नहीं हो रहा? अब सर उसका एक्चुअली उसके अटेम्प्ट्स ज़्यादा थे, और मतलब वो बोल रहा था कि मतलब जो रिकमेंडेड वाले बच्चे होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। तो अब मेरे को तो ये नहीं पता था कि रिकमेंड वाले बच्चे कैसे होते हैं, क्योंकि मैं तो किसी के साथ कभी रहा भी नहीं, ना मैंने देखा हो। तो उसके अटेम्प्ट थे, उसके साथ के फ्रेंड रिकमेंड हो चुके थे, तो बोल रहा था कि उनके रेस्पॉन्स भी यही होते हैं। और उसने मेरे को ये बोला था, मेरा इंटरव्यू बचा हुआ था उससे पहले, उसने ये बोल दिया था, कॉन्फ्रेंस नहीं, मतलब मेरा इंडिविजुअल इंटरव्यू बचा था तो उससे पहले ही हो गया था वो। उसने बोला था कि इंटरव्यू में अगर तूने जाके एक बिलो एवरेज भी दिया तो भी तेरा हो जाएगा, बट मेरा इंटरव्यू एक अबव एवरेज रहा। चलो मैं इंटरव्यू पे लेकर आता हूँ। देखो, आईनेट इज नॉट अ टेक्निकल एंट्री, यस। नॉट एट ऑल अ टेक्निकल एंट्री। तुम्हें ये, मतलब मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं आना, मतलब डाउट आना चाहिए तुम्हें कि यार ये टेक्निकल एंट्री नहीं है, तो मुझसे टेक्निकल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपके दिमाग में आना चाहिए मेरे हिसाब से। सर टेक्निकल बैकग्राउंड तो था ही ना, मतलब टेक्निकल हाँ, एंट्री नहीं थी। यस। तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई उसके बाद कि यार एंट्री से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है उसके रिगार्डिंग वो पूछेगा जरूर। हाँ, मतलब वो आपसे ये थोड़ी ना पूछने वाले हैं कि आपने एंट्री के रिलेटेड क्या किया, एंट्री आई है तब से क्या पढ़ा इसके बारे में, आपने क्या किया अपने लिए, वो वाली चीज पूछने वाले हैं। तो अब जो मैंने मेरे लिए किया था वो पढ़ा था, वो मेरे पास में स्ट्रांग इनफ था, तो वो मैं एक्सप्रेस कर पाया। और मैकेनिकल के धड़ाधा 3 से 4 क्वेश्चन पूछ डाले, सबमरीन तक भी पूछ डाला, पेट्रोल वाला भी पूछ डाला तुमसे, हाथ में पेट्रोल लग देंगे तो उड़ जाएगा, पर डीजल के साथ ऐसा क्यों हाँ, नहीं है। वो मतलब इतना कोर क्वेश्चंस नहीं थे, बट वो एक जनरल क्वेश्चंस थे, बट उनका जो तरीका था वो इस टाइप से था कि आपको डराने वाला है या फिर आपको खुद पे डाउट हो, ऐसे वाला तो था। हुआ तो तुम्हें खुद पे डाउट? नहीं, मतलब मेरे को एक्चुअली में वो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगा कि वेग है। जो इंटरव्यूइंग का प्रोसेस होता है उसमें ये था कि वो आपको ना एक उस वाली पॉइंट तक लेके खींच के लेके जाते हैं। मतलब जैसे आपका टेक्निकल है तो वो आपको टेक्निकल में पुश करेंगे, अगर किसी के पास में टेक्निकल नहीं है तो वो उसको एक नॉर्मल बैकग्राउंड या फिर उसके फ्रेंड्स पे जाके उस वाले पॉइंट तक लेके जाएंगे कि वहाँ पे आपको एक डाउट वाली सिचुएशन आए, कि आप एम्बिग्यूटी जो सिचुएशन होती है कि आपको पता नहीं है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, और फिर उस वाले पॉइंट पे वो आपकी मतलब जो कुछ करेक्टर्स होते हैं वो वाले नोटिस करते हैं। और फिर उसके बाद में कि आप अगर पैनिक कर रहे हो, और फिर एक छोटी सी चीज़ को रीवेरीफाई करेंगे, और फिर अगर रीवेरीफाई करने में उनको कुछ भी जैसे डिफरेंट लगा तो फिर वो आप मतलब ग्रे जोन में जा रहे हो। तो ये बेसिक पर्पस मतलब जो इंटरव्यू का था वो यही होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें पूछते जाएंगे, और मतलब एक चीज़ को इतना डिग करेंगे कि आप उस वाले एंड पॉइंट तक पहुंचे। अगर आपके पास में ज़्यादा नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि उनका पर्पज क्या है, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आपको बस एक पॉइंट पे जाके उनको अटकाना है, और उस वाले पॉइंट के बाद में फिर आपका रिएक्शन क्या है वो ज़्यादा मैटर करेगा, बजाय इसके कि नॉलेज कितनी है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। पर यार एक बात बताओ, तुम्हारी इस पूरी जर्नी में तुमने सुना तो होगा कहीं ना कहीं, या सुना ना सही, बड़े एक इंसान के दिमाग में आता है यार, स्पोर्ट्स वाले ना आर्मी के लिए बने होते हैं। हाँ, ये था, मतलब ऐसे बहुत स्पोर्ट कोटा भी होता है, इवन आर्मी के लिए बने हाँ, होते हैं। उसमें फिर क्या है, तो ये कहाँ, तुम्हारे तो लाइफ में स्पोर्ट्स है ही नहीं। मतलब स्पोर्ट्स, मेरे ये किसने बोला स्पोर्ट्स नहीं, मतलब मेरे स्पोर्ट्स था, मतलब बट ऐसे तुम्हारे कोई सर्टिफिकेशन। इंटरव्यू ऑफिसर ने बोला तुमने हाँ, कभी कोई उन्होंने, स्पोर्ट्स में नहीं खेला है कुछ, तुम्हारे हाँ, पीआई की फॉर्म में था मैंने ही नहीं। उनको बोला सर, मैंने उनको बोला मैं गांव में स्पोर्ट्स खेलता था और वैसे भी खेलता हूँ, मतलब बहुत सारे गांव के स्पोर्ट्स होते हैं, उनके नाम भी बताए उनको। जैसे मतलब गिल्ली डंडा था, वो मैंने 10th के बाद बंद कर दिया था क्योंकि मेरे कजिन का कान फट गया था उससे। तो तो बहुत सारे गांव के स्पोर्ट होते हैं, बट उनको कोई ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उनके सर्टिफिकेट्स नहीं होते, उनकी कोई प्रॉपर कंपटीशन नहीं होता, तो उस वजह से फिर उनके मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थे। तो तो सो कॉल लोग कहते हैं मेरे तो कोई अचीवमेंट नहीं है, तो वो घबराते क्यों है, तुम्हें ही लगा? नहीं, अब वो जरूरी नहीं है ना, अब अचीवमेंट होना, अब आप किसी दूसरे बंदे के लिए क्यों शो करना, अगर आपने किया है तो आपके पास है और आप उसको प्रूव कर सकते हो। नहीं, जिनके पास नहीं है वो घबराते हैं। व्हाट्स योर वर्ड्स ऑन दैट, कि भाई तो मेरे उसमें कुछ कोई ना कुछ अचीवमेंट तो नहीं है। होता ही है, मतलब अब मेरे पास में स्पोर्ट्स का थोड़ा कम था। मैं अब जैसे कॉलेज के टाइम पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे वो स्पोर्ट्स में थे, स्पोर्ट्स मीट होती थी कॉलेज में, उनमें थे क्रिकेट में, बास्केटबॉल, बहुत सारे थे। मैं टेक्निकल में था, तो अब मैंने ये किया था, मतलब आपने ऑलमोस्ट 4 ईयर कुछ तो किया ही होगा, तो अब जिसने स्पोर्ट्स में किया है उससे स्पोर्ट्स वाला में भी उसका डोमेन नहीं, ज्यादा। अगर मैं अचीवमेंट हटा दूं तो क्या सिलेक्शन ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, अचीवमेंट तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इवन हम नेशनल टॉप 3 में भी नहीं आए कभी। मतलब जो पर हमने इम्प्रूव किया, हम कहाँ से थे और किस वाले लेवल पे पहुंचे, इवन हमारे पास में ग्रुप के लिए 25 मेंबर इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद में हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड ग्रुप हो गया, और फिर ये बोलते हैं कि मैकेनिकल में जॉब नहीं मिलती, स्टेट लेवल कॉलेज है, उसके बाद में भी एक अच्छी जॉब सिक्योर करना, फिर वो वाली बात भी थी, और वो भी बस उसी के बेसिस पे था कि आपने प्रोजेक्ट्स किए।
वरना वो कॉलेज के बेसिस पे ऐसे नहीं था। कंपनी कॉलेज में आई थी ऑब्वियसली, बट उसने हमें क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास में एक इनफ वो था एक्सपोजर, वरना बाकी लोगों को भी ले सकती थी। बाकी लोगों को भी ले सकती थी, यहाँ तक की कहानी हो गई। तुम्हारी स्क्रीनिंग की प्रोसेस में यार एक बात सच सच बताइए। देख मेरे को यस बहुत लग रहा है कि तेरे को ना बहुत डर लग रहा होगा इस एंटायर सर। प्रोसेस में कई कई बार। आई रिमेम्बर ऑन योर कॉल यू सेड मी, भाई शुभम ऐसा था कि मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं जीटीओ की जो व्हाइट यूनिफॉर्म है उसका भी मैं कभी इस्तेमाल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वो मैं घर पे यूज कर रहा था, मतलब पहले उससे ही मेरे को ऐसे शॉर्ट ही नहीं थी तो मैं कर रहा था। मैंने संजय सर को भी सेम ही बोला था कि हाँ। इंटरव्यू में भी कि मैं घर पे यूज कर रहा था ऑलरेडी उसका। तो वो स्क्रीनिंग में क्या था कि मतलब वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का टाइम मिलता है, मतलब हाँ। 20 मिनट्स, मतलब तो वो क्या होता है कि उसमें जो आपका पेनिक का ग्राफ है ना, वो ऐसे पहले स्ट्रेट मतलब y बराबर x के फॉर्म में बढ़ेगा, और फिर एक पॉइंट पे जाके वो बिल्कुल इतना मतलब वो हो जाएगा, मतलब पीक पे पहुंच जाएगा। आपको उस टाइम पे ऐसे कुछ इंकरेजिंग वर्ड्स या कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस मतलब ऐसे जनरेट कर सकें आपके इनसाइड। तो मेरे लिए मतलब सबसे तो मेन ये था कि संजय सर ने मेरे को टेक्स्ट किया था कि यू आर ए कैपेबल, मतलब आप एसएसबी क्लियर कर लेंगे, आप एक डिजर्वेबल कैंडिडेट हो। तो मेरे को लगा कि हाँ, अब वो इतना बड़ा बंदा बोल रहा है तो अब वो हवाबाजी तो करेंगे नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिया हो सबको। तो मतलब उनका ट्रस्ट शो करने के सो लिए कि व्हाट, उन्होंने बोला है। ये ठीक है बट यार संजय सर में पसंद क्यों थे? व्हाट इज द रीजन? लॉन्ग कोर्सेज कराते हैं वो, हर चीज डिटेल में कराते हैं, खुद वो जर्नलिज्म से है, मुझे पता है बात, ठीक है। और मैंने खुद यस क्लासेस देखी है उनकी, पढ़ाते यस। बेहतरीन है, मतलब बेहता, मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मतलब उनको अगर उनका बस चले तो वो कुछ करे ही ना पढ़ाने के अलावा, क्लास को छोड़ के ही ना जाए। ठीक है। तो अभी व्हाट यू लाइक इन दैट, क्योंकि मैंने उनका डिफेंस एनालिसिस वाला कोर्स देखा, ठीक है। अभी एसएसबी सागा जो है वो देखा मैंने, ठीक है। यस एसएसबी सागा में वो कहते हैं कि गूगल की इमेजेस तो पीवाईक्यू है, ठीक है। तो ये कहाँ, मतलब क्या तुम उनसे क्या उम्मीद कर रहे थे, मतलब कि वो क्या है ऐसे? क्योंकि यार इंसान जो अगर लॉन्ग टर्म पे टिका हुआ है ना किसी के साथ, तो मतलब भरोसा सॉलिड है। सर, अब वो जो सामने वाला बंदा उसको तो एटलीस्ट उसकी मतलब मेरा सिलेक्शन हो नहीं हो, बट उनकी जो है इनकम वो ऑलमोस्ट सिक्योर है। मतलब मेरे सिलेक्शन से ऐसा नहीं कि उनकी इनकम ऐसे कि बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगी, हाँ हाँ। बट फिर भी वो बंदा आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो एक रहता है कि हाँ भाई, ये सामने वाला इतना डेडिकेटेड है, तो आप भी मतलब एक ट्रस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है फिर। और पढ़ाने में क्या पसंद आता तुम्हें सर का? कोई तरीका कुछ ऐसे बता पढ़ाने दो। में हाँ। मतलब एक तो डीप से स्टार्ट करते हैं, फिर मतलब वो हो सकता है कि आप अगर शॉर्ट टर्म छोटी मतलब एक टाइम प्लान लेके चल रहे हो तो आपको लगेगा कि ये कोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा। और बहुत सी बार होता था कि हमारे कोर्स बहुत एक्सटेंड होते थे, मतलब कभी कभी तो जैसे 2 मंथ का प्लान किया तो मे बी 3 मंथ में हो रहा है। बट वो जरूरी नहीं है कि हाँ आप वो, आपको ना अप्रोच समझ में आ जाएगी किसी चीज को पढ़ने की, तो वो ज्यादा जरूरी है। ओके। एक बार आपको ना कहीं होके उस हार्डवर्क वाले जो वो जो गेट मतलब जो भी है वो उसमें वो नोजल या फिर कुछ भी मजल है उसमें होके निकलना ही पड़ेगा हार्डवर्क वाली में होके। ये बात है। अच्छा मैंने एक बात पूछी, सर का जो डिफेंस एनालिसिस या इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला है ना, तो जब तुम यस। देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है भाई ये कोई और दुनिया बता रहे हैं, ये तो हमने कभी देखी नहीं। तो उसमें बहुत ही मजा आता था, मतलब रियलिटी का पता चलता था। इवन जब मैंने वो इंटरनेट सिक्योरिटी वाली बुक पढ़ने का इंटरेस्ट हो गया मेरा सर के कोर्स के बाद, तो मैंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी जो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। जैसे एक पुरुलिया आर्म ड्रॉप केस था हाँ 1993 के अप्रोक्स, शायद हाँ वेस्ट बंगाल में। हाँ। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट वो एक केस था तो मेरे को ऐसे बिलीव नहीं हुआ 2-3 दिन तक कि ऐसे भी कोई हो सकता है, मतलब इतना इतना बड़ा फेलियर सिक्योरिटी का मतलब पॉसिबल है, मतलब तो ये बात तो बहुत सारी चीजें थी। हाँ, मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में। उन्होंने ना जैसे एक बात बताई, पहले शुरुआत के लेक्चर था शायद, उसमें था एक कॉमन सवाल है जो पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, टेररिज्म, इन हाँ, शब्दों में, या मिलिटेंसी, इन शब्दों का अंतर क्या है? और भाई नहीं बहुत। बता पाएंगे यार कई लोग। अब सर्जिकल स्ट्राइक और जो म्यांमार में हुआ था अपना हॉट परस्यूट, लोगों को उसमें भी डिफरेंट नहीं पता होता। हाँ। वो उसको तो म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक ही बोलते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट है। और जब आप ऐसे वर्ड यूज करते हो ना, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं मतलब, तो आपको एक अलग ही लेवरेज मिलता है, आप अटेंशन गेन करते हो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली, अननेसेसरी वाला नहीं होता वो ऑटोमेटिक आपको मिलता है, मतलब वो। ये बात है, मतलब आई लव द वे ही टीच, जो एक एकदम बारीकी से एकदम सुई का धागा खोल के पढ़ाता है ना, वो क्या कमाल है। चलो अब एक बात और, मैं बात करना चाहूंगा जीडी के बारे में। You यस strongly believe if the GD is more about participation and contribution, तो you will यस। sail out। जो ये इनिशिएटिव वगैरह जीडी में 2 बार बोलना है तो सब कचड़ा हो जाएगा।
व्हाई यू से सो? जीडी का कोई ऐसा मतलब वो रूल नहीं है कि आपको 2 या 3 बार ही बोलना है, इतना बोलना है, इतने वर्ड्स नहीं बोलने हैं, 100 हाँ। वर्ड्स, कुछ ऐसे डिफाइन नहीं है। हम्म। आपके पॉइंट्स को कोई काउंटर कर रहा है और आपके पास में नेचुरली कोई पॉइंट आ रहा है तो आप ऑटोमेटिकली वो बोलोगे ही, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे खुद को। मेरी जीडी प्रैक्टिस जो मतलब एसएसबी के अकॉर्डिंग होती है ना, वो ऐसे कभी नहीं थी। और मतलब पर जीडी वगैरह के लिए मैं रेडी था। हमारे कॉलेज वगैरह में जैसे हम लोग टीम में होते थे, डिस्कस करते रहते थे, तो बट वो वाली चीज़ें थी, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प की, बट ऐसे वो फॉर्मल प्रोसेस वाला कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। बट जब आपके पास में कंटेंट होता है ना और आपको एक एक्सप्रेस करने का उसका मीडियम है उसको बाहर निकालने के लिए, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते, वो नेचुरली आ जाएगा। तो जैसे सेकंड जो जीडी था मेरा, वो सुसाइड को लेके था। तो मेरे को पता लगा भी नहीं था कि मैं इसको इनिशिएट कर पाऊंगा, बट जैसे ही सर जीडी जो जीटीओ सर थे उन्होंने टॉपिक बोला, और मतलब उसके जस्ट विदाउट ए सेकंड लैग के बना, मतलब मैंने वो स्टार्ट भी कर दिया। और ऑटोमेटिक पॉइंट्स आते जाते हैं, ऑटोमेटिक्स आते जाते हैं, मतलब ऐसा होता नहीं कि हाँ नहीं, वो आपके पास कंटेंट की कमी है तो मे बी आपको लगेगा ऐसा लगेगा, कि बट क्या यहाँ वो। से जीटीओ के तुम जीडी की बात कर रहे हो, बट जीटीओ में जो पीजीटी ध्यान है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या कहा था? भाई मैं अपने प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, दुकान पे बैठ जाऊंगा मैं, और दो उसके नॉमिनी और तुमने फ्रेम करा कर रखा है, ठीक है वो बात। अभी ये मेरे को यस। बता, जिस इंसान ने ऑफलाइन कोचिंग की नहीं, ठीक है, उसने सिर्फ ऑनलाइन ही देखा है यस। संजय सर से बात करके पढ़ के, वो ऐसा कर क्या रहा है वहां पर? टेल मी दैट यार, क्या हो रहा है वहां पर? हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द सर ग्रुप? जो उसका ग्रुप था वो जस्ट मेरे साइड में ही था। तो हम्म। उनका जीडी वगैरह पैरेलल चल रहा था, या उनका थोड़ा आगे चल रहा था हमारे से। हमारा फ्रेशर था तो हमें थोड़ा पहले उन्होंने जीटी से वो जो भी जीटीओ टास्क था उससे वो डेली वार्म अप कराते थे 2 दिन का। हम्म। तो बाकी उन लोगों को डायरेक्ट ले आते थे तो उनका थोड़ा पहले शुरू हो जाता था। और तो उनका चल रहा था तो उनको पता चल जाता है। जीटीओ ही एक ऐसा टास्क है, मतलब मैंने पहले भी बोला था सर के साथ भी, इसमें आप अपनी और दूसरे की परफॉर्मेंस को ना आप इजीली एसेस कर सकते हो कि हाँ ये क्या कर रहा है और इसने कहाँ गलती की है और क्या गलती करनी, मतलब जो भी हो रही है वो पर तो खुद का भी। वो सब ठीक है भाई, देख के पता लग जाता है, वो मैं सब मान गया तेरी बात, पर तू कर क्या रहा है वहां पर? हाउ व्हाट इज गोइंग इन योर हेड? तू कोचिंग नहीं गया है, यस। तूने कभी करा ही नहीं है। यू फर्स्ट टाइम सीइंग फिजिकली दोस ऑब्स्टिकल्स, दैट वाइट ऑब्स्टिकल्स, दैट पीजीटी एचजीटी एफजीटी ग्राउंड टास्क, सब तू पहली बार देख रहा है। सर उसमें थोड़ा वो वाला फैक्टर भी था कि हमारे जीटीओ सर बहुत अच्छे थे, वो मतलब ठीक फ्रेंडली है, वाला वो नेचर था। जीटीओ सर ठीक है यार, मैं सारे सच निकाल के दम दूंगा, ठीक है ना। मुझे हाँ। जानना है कि जब तूने फर्स्ट टाइम जब लाइन क्रॉस हो रही होगी ना, तो सब लोग एक साथ बोल पड़े होंगे, ये फटा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हाँ, मैं लोड लेके लास्ट में ही खड़ा था, बट जो सामने वाले लोग थे उन्होंने वो एक साइड में तो उसको टिका दिया, बट अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। फिर तो अब मेरे को मतलब वो इनसाइट, मतलब वो वाले इन्वॉल्वमेंट वाला वही प्रोसेस वाला समझ में आया कि मतलब वो चीज़ें थी कि हाँ मेरे को लग रहा था कि इनको ऐसे करना चाहिए। तो वो मैं बोल रहा था पीछे से, तो उन्होंने एक टास्क तो कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड में मेरे ग्रुप के कुछ लोगों ने बोला कि तू ही जाना, मतलब तू बता रहा है तो आगे ही चला जा। तो फिर मैं आगे चला गया एक बंदे को, दूसरा वो लकड़ी वाला बॉक्स वाला लोड देके। तो फिर वहां पे फिर अब एक बार आप आगे आगे और आप कर भी रहे हो तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, मतलब कोई बोलता भी नहीं है आपको कि आप पीछे हो जाओ या फिर वो करो। बट फिर इट्स सब नॉट लोग अबाउट आपके द पास। ऑब्स्टिकल सॉल्विंग, ये तो तुम्हें संजय सर नहीं बताया होगा। इट्स नॉट अबाउट द ऑब्स्टिकल सॉल्विंग। ये ऑब्स्टिकल सॉल्व में आपकी अप्रोच है, मतलब आप उस टाइम पे ये ऑब्स्टिकल्स में भी तो ये कि जब मेरा कमांड टास्क चल रहा था तो ऑलमोस्ट वो 30 to 35 सेकंड में डन हो गया था। बट अब उनको तो ये था कि वो वाली चीज टेस्ट नहीं करनी थी कि ऑब्स्टिकल सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, उनको वो सॉल्व करना था कि उस वाले पैनिक सिचुएशन में से जब नहीं होगा कुछ तो क्या करेगा। तो ये ऐसा हुआ था कांस्टेंट। कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो रहा है? हाँ नहीं, ऐसा मेरे साथ कहीं नहीं हुआ था पूरे किसी में भी। पर ग्रुप तो अटक मतलब रहा होगा ना। नहीं, मैं ग्रुप को मैं ही लीड कर रहा था एक्चुअली, मैं था और एक चेस्ट नंबर 21 और था, तो हम दोनों थे वो साथ में, मतलब मेरे चल रहा था। ओके, देन व्हाट अबाउट द टीम वर्क, व्हाट देन अबाउट द टीम वो स्पिरिट? ग्रुप नहीं अटक रहा ना, बट उनका पर्पज यही है कि वो ग्रुप को अटकाएं, मतलब वो होता है वो चीजें जैसे कि आपका हेल्पिंग मटेरियल कम कर देंगे। मेरे कमांड टास्क में हुआ था कि उन्होंने फिर रोप हटा दी थी, वो बल्ली भी हटा दी थी, पट्टा बचा था, और वो डबल रिंग वाला था, और डबल रिंग कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अच्छी होती है उसकी, मतलब बाकी तो बहुत सही टास्क था। फिर उसके बाद में मेरे को कुछ देर तक तो वो समझ में नहीं आया, बट मैं थोड़ी देर लगा रहा तो फिर वो हो गया था। बट वही था कि उन्होंने वो उसको जो 3-4 मिनट का जो टास्क होता है उसमें, अब वो शुरू के 30 सेकंड में मैंने कर लिया, बट उनका पर्पज ये नहीं था कि इस टास्क को खत्म करा के इसको भेजो। उन्होंने फिर उसके हेल्पिंग मटेरियल हटा के वो खुद वहाँ पे पास में आके खड़े हो गए फाइल बंद करके, और फिर उन्होंने वो बोला कि मतलब इसको हटाओ अब करके दिखाओ। फिर तो वो वाली चीज थी।
तो अब उस टाइम में आप कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। फिर मैंने उनसे परमिशन ली फेस शील्ड हटाने की। उस टाइम पे कोरोना था, तो मतलब मेरे को फेस शील्ड वगैरह से इश्यू हो रहा था। उन्होंने बोला ठीक है, बट आपको मास्क वगैरह प्रॉपर रखो। मैं ठीक है। तो उसके बाद में फिर अब आप उस सिचुएशन में शुरू में मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था वो एक्चुअली डबल रिंग और विदाउट एनी सपोर्ट उस पट्टे को कैसे रोकना था। तो वही है कि आप लगा रहे हो दिमाग प्रोसेस में, थोड़ा सोच रहे हो ये चीज़ का इम्प्लीकेशन क्या होगा, आप यहाँ पे इसको पुट कर रहे हो तो इसका क्या होगा। तो वो वाली चीज़ देखनी होती है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो मतलब जो सारी आपके बात करी ठीक है यार, तूने स्ट्रगल कर रहा है, तू वहां पर अटक रहा है, बट यार तेरा माइंड चिल कैसे रह रहा है? ये माइंड कैसे चल रहा है, ये मतलब आपको उस वाली सिचुएशंस के लिए आप पहले से ट्रेंड हो। मेरा जो मैं आपको बता रहा था, जो मेरा इवेंट था, बहुत सी बार ऐसे होता था कि जस्ट रिसेंट लाइक फाइनल ईयर में कॉलेज मैं वाला था तो इवेंट जो कॉलेज में तुम यस ऑटोमोबाइल्स का यस करते थे, राइट? हाँ, मतलब ऐसा कोई भी इवेंट नहीं रहा कि हमारे सडन फेलियर ना हुए हों। हम्म। मतलब बीच इवेंट में फेलियर हो जाते थे। अहमदनगर था तो उस टाइम पे हमारी बियरिंग लूज हो गई थी, वो व्हीकल वोवेल कर रहा था वो वाला व्हील। तो वो बियरिंग लूज हो गई थी, तो एंड्योरेंस टेस्ट चल रहा था पावर का, उसमें कंटिन्यूअस रन करना होता है। तो वो जो लूज हुई इसकी वजह से हमको पिट पे ले जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि आप फिर बाहर से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं आप पिट में लेके जाते हो। तो वो उस वजह से फिर अब हमने ऑन द मतलब ट्रैक पे ही उसकी बियरिंग को दोबारा सेट किया। बाकी लोग आपके रन कर रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है उनका, आपको पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, और आपको सेम टाइम में आप अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस कर रहे हो और फिर उसको दोबारा चला रहे हो। तो अब वो पैनिक से ज्यादा तो जीटीओ का पैनिक मेरे को नहीं लगा, मतलब उससे ज्यादा पैनिक तो मैं वहां पे फील कर चुका था। और फिर अच्छा, ये कहानी है। ओहो, और तो तुम शांत रहे पूरे टाइम, चाहे कोई सिचुएशन आ रही है, चाहे फेलियर आ रहे हैं कि नहीं आ हाँ, रहे। ओके, ऐसा नाउ कभी नहीं हुआ कि इवेंट में कुछ होता नहीं हो। अब हमारी क्लच वायर टूटी थी, एक बार कैलीपर ही टूट गया था, तो कैलीपर निकाल के हमने वो कॉकपिट में बांध दिया अंदर, और विदाउट कैलीपर व्हीकल चलाना पड़ा। तो वो पैनिक, अब वो पैनिक ही तो था एक तरीके से। अगर उसमें हम कुछ भी किसी से भी भिड़ जाती तो हमारे पॉइंट्स कम हो जाते। सही तो बात है। वो वाले पैनिक के लिए मैं मतलब उससे ज्यादा पैनिक मैं पहले झेल चुका था। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा यार। तू यू आर, मेरे हिसाब से तू ना पहले अटेम्प्ट वाला बंदा है। तू तो यस। मतलब ऑफिसर है, तू तो शेप हो चुका है, जो जो हम लोग कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी को हमें शेप करना होता है, तो पहले से है। सो व्हाट यू लर्न इन दोस, मतलब आफ्टर जॉइनिंग संजय सर, कि तू स्क्रीनिंग तब निकाल पा रहा है, नॉट बिफोर। स्क्रीनिंग के जो मेजर रीजन थे, मतलब आपको जो स्क्रीन आउट होना क्यों है, अपन ओआईआर को अलग से सेपरेट कर देते हैं, तो जो बाकी का प्रोसेस बचता है वो 3 टास्क बचते हैं। आपका स्टोरी जो बनाना हो गया, स्टोरी लिखी है आपने, उसके बाद में फिर आपने जो उसका नरेट किया है, और उसके बाद में जीडी रहा। तो अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो चेन ऑफ इवेंट होती है ना, वो बहुत सडन होता है, उसमें इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप उसमें ये माइंडसेट आपका कूल कर पाओ। अगर आपने जैसे फर्स्ट इवेंट में कुछ क्योस हो गया है, तो आप सेकंड इवेंट के लिए आप कूल डाउन नहीं हो सकते हाँ, कि हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो चीजें कहीं ना आपको इंटरफेयर करेंगी ही। ट्रू। तो अब आपने अगर फर्स्ट अच्छा किया है तो सेकंड मतलब चांसेज हैं कि एक अच्छा उस वाले लेवल पे आ जाएगा। अगर आपके फर्स्ट में थोड़ा रह गया है तो फिर उसमें भी थोड़ी थोड़ी हैम्परिंग होगी, मतलब नरेशन में भी आपको, जब और लोग नरेशन कर रहे होंगे तो आपको लगेगा यार मेरी स्टोरी सही नहीं है शायद, मतलब मेरे को करेक्टर और सही से डिफाइन करना चाहिए था, मैंने डेप्थ सही से नहीं दी है, जो मतलब एक्शन प्लान है वो ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। वो नरेशन में आपको लग जाएगा वो वाली चीज़। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो मतलब आपकी स्टोरी में थोड़ी वीकनेस है, और वीकनेस है तो फिर आप, और आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ रहे हैं दूसरों का सुन के, तो फिर आपको ये भी लगेगा कि अब मैं जीडी में क्या ही बोलूंगा। तो वो वाली चीज़ है, और उन सब चीज़ों को आप टैकल कर पा रहे हो वो वाली उसके साथ में, तो एक वो भी है। और अगर आपने स्टोरी अच्छी बना ली है तो मतलब आपको फिर यार नरेशन तुम में तो स्टोरी अच्छी को अच्छी कैसे बोल सकते हो? अब सोच के देखो यार, इंसान का ना थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, एक बार पढ़ के लगता है यार दिस इज माय बेस्ट, ठीक है। एंड जब तुम किसी की स्टोरी सुन ले अच्छी, तो मतलब ऐसे कोई ओके मतलब ऐसे कोई परफेक्ट पैरामीटर भी नहीं है स्टोरी का। हाँ, जैसे मतलब आज मैं सेम स्टोरी लिखूं और कल उसको दोबारा लिखूंगा तो शायद बहुत मतलब उससे अलग ही हो इम्प्रूव हो जाएगी। गई हाँ, आएगी, और कल परसों फिर और भी इम्प्रूव हो और जाएगी। तब ज्यादा बुरी लगने लगती है जब आपने ग्रुप की स्टोरी सुन ली होती है ना, और तब हाँ आपको वो लगता है आए हाय इसमें ये और डाल सकते थे। हाँ हाँ, ये और डाल सकते थे। ये मेरे साथ हुआ था अभी जस्ट में फोर्थ अटेम्प्ट में, जब स्क्रीन आउट हुआ गांधीनगर से रिकमेंड हाँ होने के बाद में। हाँ, तो मैंने कुछ डिटेलिंग मिस कर दी थी एक्चुअली। क्या है, मैं एसएसबी होने के बाद में फिर घर पे वेकेशंस में था, हम्म। मतलब तो दिवाली भी वो थी होता 20 है भाई, नवंबर अगर तुम एक बार रिकमेंड हो गए तुमको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रिपरेशन वो फ्रॉम वाला, जीरो। हाँ वो सितंबर में हुआ था, नवंबर में था, मैंने सोचा अरे ठीक है हो जाएगा। तो फिर जस्ट दिवाली के बाद ही था, तो फिर वो चीज़ें मैं मिस कर गया। और जब लोग बोल रहे थे अपनी स्टोरी तो मेरे को लगा कि मैंने एक्शन प्लान बहुत गंदा गड़बड़ कर दिया है। और फिर जीडी में भी पॉइंट आप पुट नहीं कर पाते अगर आप
मतलब ढंग से एक्शन स्टोरी प्लान नहीं मिस बनी, कर। हाँ। हाँ, अगर आपका एक्शन प्लान मिस हो गया है तो एक्शन वो प्लान मिस हो दिक्कत गया, करता है। ये बात तो है, ये बात तो है। अच्छा, यहाँ तक की कहानी जब चल रही थी तुम्हारी, तो यहाँ पर तुमने संजय सर को बोला, सर मेरा छोटा भाई तैयार हो रहा है, जब तक मैं अकेडमी से बाहर निकलूँ आप उसको अकेडमी में डाल दो। हाँ, मतलब संजय सर से मैंने बोला था कि अब मत, नेक्स्ट टारगेट सर वही है। गॉड यार, इतना विश्वास है। एंड यू टोल्ड योर यंगर ब्रदर टू जॉइन एन अकेडमी क्लासेस विद संजय सर। हाँ, मैंने अभी उसको सब्सक्रिप्शन दिला भी दिया है, मतलब जैसे ही मेरा हुआ था कंप्लीट, मेरा एसएसबी हो गया था, तो मैंने उसको अभी दिला दिया उसके 12th वगैरह से, वो जैसे ही फ्री हुआ रिजल्ट आने के बाद, तो उसका 2 ईयर का ही दिलाया, मतलब साथ में पैरेलल चलता रहेगा, पैरेलल मतलब चलता देखते रहेगा। हैं कितना टाइम लगता है, वो सो डिपेंड करता है। यू जॉइन मिशन सागा, ओ सॉरी एसएसबी सागा, ठीक है, यस। एंड डिफेंस एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्लस द हिंदू एनालिसिस, तीनों पढ़ रहे थे तुम संजय सर से। हाँ, उस टाइम पे तो मैं मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्स ले रहा था सर के। अब यहाँ तक तो ये सारी हो गई। जब इंसान रिकमेंड होता है ना, तो जैसे ही वो रिकमेंड सुनता है और जैसे ही वो उस रूम से बाहर आता है, मतलब लोग तो बिछड़ जाते हैं, अब रिकमेंड वाला बिछड़ गया, ठीक है, अब उस रिकमेंडेड कैंडिडेट के दिमाग में उसकी पूरी जर्नी रिवाइंड हो रही होती है, 5 मिनट के अंदर पूरी जर्नी रिवाइंड हो चुकी होती वो माइंड ब्लैंक आउट हो जाता है, मतलब आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली जहाँ हम टीम सेट में बैठे हुए थे कोलकाता में, तो अ, वो मैंने इवन एक था कि जो मेरे को, जो मैंने आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग बताया ना, कि उन्होंने बोला था कि वो पेट्रोल वाला, वो उन्होंने बोला था सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट नहीं था, वो सर ने बोला था कि आई एम है। नॉट क्वेश्चन क्या था सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली, व्हाट इज द आयो क्वेश्चन? आयो क्वेश्चन ये था कि जैसे वो गैसोलीन को हाथ पे लेते हैं, और हाँ। मैं मतलब आपको एक इनडायरेक्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्या था। हम्म। तो गैसोलीन आप हाथ पे लेते हो तो एवोपरेट हो जाता है, और उसकी वेपर एटमॉस्फेयर में, अगर आप वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह करोगे और उसको स्पार्क मिलेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगी, बिल्कुल। जबकि डीजल के साथ में ऐसा नहीं होता। हम्म। और मतलब होता है होगा, बट वो कम होता है, मतलब पेट्रोल के मतलब कंपैरिजन में डीजल बहुत कम एवोपरेट होता है। और जबकि अपन सेम टाइम पे अगर इतना उसका इग्निशन प्रॉपर्टी जितनी अच्छी है पेट्रोल की, गैसोलीन की, फिर भी आप पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों यूज करते हो? तो ये था, फिर मैंने उनको बहुत सारे वो फैक्टर गिनाए जो अपन ने पढ़े होते हैं, कि उसका कंप्रेशन रेशियो है, पर यार लाइट जब इंजन होते सोच हैं। के देख, आयु सेटिस्फाई नहीं होता यार, तुम्हें लगता नहीं है कहीं ना कहीं अब यार कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया? ये मेरी बात समझ नहीं पा रहा क्या? वो जो चीजें थी, उन चीजों पे मैंने मतलब कितनी बार डिस्कस किया हुआ था, वो मैं वही बोल रहा था कि एक छोटी सी चीज पे आपको ऐसे करेंगे कि आप पैनिक हो, मतलब आपको लगे कि नहीं यार मैं गलत हो सकता हूँ। अरे आई बट रिमेम्बर दैट, मुझसे पूछा था हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एंड आई टोल्ड हिम, आर यू श्योर, आर यू श्योर? मैंने यस सर आई एम श्योर। फिर सोच लो बेटा, दिस हाँ, इज द वो टाइम वाली, विद यू। तो वही वाली बात है, आपके पास अगर नॉलेज होती है ना थोड़ी, तो आपको एक लेवरेज मिल जाता है कि आपका इंटरव्यू लंबा जाएगा। अब जैसे बहुत बच्चे थे वहाँ पे, वो बोल रहे थे कि हमसे बस फ्रेंड और फैमिली के बारे में ही बातचीत की, कि आपके पापा घर पे कुछ ऐसे कुछ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये करते हैं घर में, उनमें कोई नेगेटिव पॉइंट बताओ। बट मेरे ऐसे कुछ नहीं पूछा गया कि आपके नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपके पेरेंट्स में ये क्या है वो क्या है, क्योंकि उनको बात करने के लिए कंटेंट था मेरे पास और भी। तो उसका एक ये भी है कि हाँ, वो कंटेंट बन जाता है। नो। अगर बात करें उस मोमेंट की, जब कॉन्फ्रेंस के लिए तुम बैठे होते हो, ठीक है, यस। अभी तुम्हारे ना अंदर बहुत सारी मिक्स फीलिंग चल रही होगी। दोस्त तो ये कह रहे हैं कि भाई तेरा होगा, नहीं होगा तो अपने पापा की दुकान पे बैठ जाऊंगा, 2 नॉमिनी उसमें साइन करके मिल गए ठीक है। यस, वो प्रॉपर। और साइकोलॉजी में वो हिस्सा हो रहा था जहां तुमने एसआरटी से 37 ही किए, ठीक हाँ, है। 36 एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली 36, आई लाइक टू बी करेक्ट ऑन दैट, एक्चुअली 36, ठीक है। अब यस। वो हिस्सा भी था जहाँ जीटीओ का तुम्हारी वाहवाही हो गई, ठीक है। पर यार हाँ। तुम्हें, अच्छा एक बात हो, आयु से निकलने के बाद क्या हुआ था? तुमने स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन थी उसके बारे में यस। तुमने फ्लॉज बता दिए थे, कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने बता दिया था कि 2000 के आसपास कुछ पेपर्स हैं वो लीक हो गए हैं। 22,400। अच्छा 22,000 पेपर लीक हो गए हैं, और तुम्हें किसी ने वहां बता दिया, किसी ने एसएसबी में, कि मतलब साथ का ये बंदा था कि यार ये तुम्हारे नेगेटिव जा सकता है। हाँ। अब सोच के देख ना, सिचुएशन इज देयर कि सारी थॉट तेरे पास कॉन्फ्रेंस से पहले चल रही होगी। हाँ, वो था सब कुछ, इवन मैं ये हुआ था कॉन्फ्रेंस से पहले कि वो सब लोग डिस्कस कर रहे थे, अरे तूने ये किया है वो किया है, तो मैं अलग कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया था, और मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मेरे को ऐसे थोड़ा रिलैक्स, मतलब जो वहाँ पे वो होता है ना, वो जो होते हैं अटेंडेंट वगैरह, मतलब नॉन कमीशन रैंक्स में होते हैं, वो आपको ऐसे, मतलब उनसे आप थोड़ा फ्रेंडली नेचर में बात करो तो आपको थोड़ा ऐसे रिलैक्स। तो मैं टॉयलेट के पास जाके खड़ा हो गया था, गेट के पास, तो मैं सारी चीज़ें ना पूरा ऐसे कैलिब्रेट ही कर रहा था कि ये कांड किए मैंने, और इन्हें और इन चीज़ों में मैं फंस सकता हूँ, तो इन चीज़ों को कैसे रेडी रखना है।
तो जो वो गैसोलीन वाला था उसके लिए भी मैंने कुछ प्रिपेयर किया था कि मेरे को क्या बोलना है अगर वो कॉन्फ्रेंस में दोबारा से रेज किया तो। फिर वो नेवी वाला था, उसमें भी मैंने एक प्रॉपर मैनर बना लिया था कि कैसे स्टार्ट करना है, कि अगर अब दोबारा से कुछ नेवी के बारे में पूछा गया, क्योंकि अब तो भाई 20 लोग यूनिफॉर्म में बैठे होंगे, तो अब मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करने वाला। अब मेरे को ऐसे कुछ पॉइंट्स देने होंगे कि हाँ ऐसा लगे सही है, बट चीज़ें हो जाती हैं वैसे अपनी। और फिर उसको एक पॉजिटिव आउटलुक देना था कि अपने को कुछ इंडिपेंडेंस ही रखनी पड़ेगी अपनी चीज़ों में, कि हम खुद बनाए। वो कुछ ऐसे मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया सोचा था। तो ऐसा था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है कॉन्फ्रेंस में। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो मतलब पहले से काफी कूल नेचर था। मैं गया तो पॉजिटिविटी की नदी बह रही थी, ऐसा लग फिर रहा था। फिर क्या हुआ वहां जाके? वहां जाके मैं बैठा तो उन्होंने पूछा कि हाउ द मतलब आपका स्टे कैसा रहा ये, तो मैंने हाँ उनको बोला कि बहुत बढ़िया था, रिवर व्यू अपार्टमेंट टाइप का हॉस्टल है, बहुत अच्छा है। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी कुकिंग हॉबी है, तो आपने हॉबी कैसे डेवलप हुई और फेवरेट क्या है। तो मैंने वो सारी जर्नी बताई कि फर्स्ट ईयर में मैं कैसे मतलब टिफिन विपिन का खाना, बीमार हो जाता था ये वो, फिर स्टार्ट किया बनाना सीखना। हम्म फिर उन्होंने फेवरेट फूड पूछा तो वो राजस्थानी करा रहा था। हम्म फिर वो सब लोग हंसने लगे, वो ठीक है। उसके बाद में उन्होंने ये पूछा कि आप कोई सजेशन देना चाहोगे। तो अब एक्चुअली सजेशन मेरे दिमाग में वो बहुत पहले से ही था, हम्म वो मैंने बोल ही दिया, वो आ गया कि मतलब आप बस से जाते हो तो भी 3-4 घंटे लगते हैं, आप बोट वगैरह से लाइए, तो मतलब जो सियालदा से लेके डायमंड हार्बर तक। अब नेवी का इंटरव्यू है तो आप बोट से ही लेके आओ ना भाई बॉर्डर पे, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ जाएगा लोगों का। हम्म तो जोश बढ़ उसमें भी जाएगा वो फिर। सब हंसने लग गए। फिर उन्होंने पूछा कि आपका मतलब एक फ्रेशर को आप क्या रिकमेंड करोगे, अगर कोई बंदा आ रहा है उसको कैसे बताओगे कि कैसे एसएसबी होता है। हाँ तो मैंने टेस्ट वाइज बताया उनको कि स्क्रीनिंग के लिए थोड़ा टफ होता है, और बाकी फिर आपको साइक में ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन 10th में पैराग्राफ लिखते थे ऐसे वगैरह, तो वहाँ पे ओनली एक वर्ड होता था, आपको पूरा कुछ इमेजिन करना होता था। और जबकि यहाँ पे तो आपके पास में पिक्चर्स भी है पूरी, तो आपके पास इमेजिनेशन का एरिया ब्रॉड है थोड़ा, पर टाइम थोड़ा कम है, तो आपको एक स्पीड रखनी पड़ेगी। और तो वो साइक वाली मैम में से अलग से लीन होके देख रही थी, मैंने सोचा कि कुछ गलत ना हो गया हो। वो ऐसे हो गया ना, मतलब थोड़ा होता है, कंपैरिजन। मैं बात समझ रहा हूँ, बट उसके बाद की जर्नी क्या चल रही है वहां पर? उसके बाद में बस यही था, तो उन्होंने बस थैंक यू जेंटलमैन आप बाहर जा सकते हो। तो बाहर चले गए उसके बाद तो यार दिमाग में लगता है ना, यार मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, ज्यादा तो नहीं बोल दिया, ये सारी थॉट्स चल रही होती हैं। नहीं, एक्चुअली वो उस टाइम पे आपको नहीं लगता आप क्या बोल रहे हो, वो बाद में आके आप कैलिब्रेट कर रहे होते हो बहुत सारे हाँ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। फिर वो ऐसे हाथ पैर मतलब एक अलग ही वो होता है ना, बहुत ज्यादा नर्वसनेस सा काम से रहे होते हैं, मतलब कुछ कुछ वो था कॉन्फ्रेंस में। मतलब आप वो स्टार्ट तब से होता है जब आप गेट्स को जब ऐसे पुश करते हो, और जब गेट को वापस से छोड़ के आप आ जाते हो, तब तक वो ऐसे पूरे हाथ पैर कांपते से रहते हैं, फिर सीढ़ियाँ। चल ये सब हो गया। अब ये बता, अब तो खाली बैठा है, मेरिट लिस्ट की बात हो गई, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर यस भी आने ही वाला होगा, 26 को तेरी ज्वाइनिंग है। ये यस। बता मेरे को, अब तूने बॉल पार्टनर का देखना शुरू किया कि नहीं किया, या पापा को डिस्क्लोज किया सीक्रेट? नहीं नहीं, उसके लिए मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अभी तो मैं क्या मतलब ऐसे किसी को डायरेक्टली तो कैसे ही बोल सकते हो आप, और फिर 20 डेज बहुत कम होते हैं इस चीज़ के लिए। मतलब फिर भी ट्राई करूंगा, शायद कोई मिल मिल जाए। जाए, बिल्कुल पक्का मिलेगी, मैकेनिकल वालों के नसीब में खूबसूरत लड़की लिखी होती है, ठीक हाँ, लेट्स सी। है। Okay, that's a beautiful part of the journey. And brother, यस my wish will be there when you receive a joining letter. मुझे पहली बार बताएगा तू मैसेज करके, ठीक है? And I wish यस। you all the best, brother. अब जो चंद्रमोहन ने बैचेस ज्वाइन किए थे, वैसे बैचेस आपके सामने भी आ गए हैं फॉर ओटीए एंड आईएमए। अब इसके अलावा आप एसएसबी सागा का, संजय सर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके स्टेप्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, आपको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा अनअकैडमी प्लस CDS/SSB, और इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 10% के डिस्काउंट के लिए, जो मैं आपको बता रहा था कि 12 महीने का कोर्स आपको 6 महीने के प्राइस पे मिल सकता है। कैसे? आपको पहले एसएसबी कूपन कोड इस्तेमाल करना है, उसके बाद वहां पर गोल्ड कॉइन्स होंगे, और गोल्ड कॉइन्स नई वाली अगर आप नई आईडी बनाओगे साइन इन करके, तो आपको करीबन 550 मिलेंगे, और एक गोल्ड कॉइन की कीमत ₹1 के बराबर है। सो 550 रुपए आपको मुफ्त में मिल गया डिस्काउंट यहाँ पर। तो इस तरह से आपका जो डिस्काउंट हो जाता है वो बहुत ही मैसिव हो जाता है। अब आप लोगों को बहुत क्वालिटी कंटेंट की मतलब चिंता रहती है, यार कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए, कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाएं, कहीं मैं मम्मी पापा के पैसे खराब ना कर दूं, और वो इतना ट्रस्ट मेरे पे करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट यहाँ मिलता है। और इनफैक्ट ये बात मैंने पूछी थी, क्योंकि कई कोचिंग लिटरली ऐसी होती हैं जो पैसे लूट रही होती हैं, तो यहाँ पर मैंने क्वालिटी का ना क्रॉस चेक कई बार किया। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है बहुत लोगों के लिए। लाइक कई लोगों के दिमाग में कोचिंग के लिए ना एक
बात होती है कि यार कोचिंग तो पैसा बना रही है, ठीक है, उसको दूसरे को कंटेंट या क्वालिटी देने से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे इतना बता रहे हो कि कोचिंग अनअकैडमी की क्लासेस अगर तुम पूरी कर भी लो ना, तो वही कंटेंट बहुत है। हाउ ट्रू इट इज? सर इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब अगर मैं सही मायने में बोलूं तो उसमें कंटेंट इतना सारा है एंड इतना एक्स्ट्रा एडेड कंटेंट है कि अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जो बात आपने हर्षित से सुनी है ना, वो बात मैंने मतलब अनअकैडमी के हर स्टूडेंट से सुनी। लेट मी टेल यू, संजीव, जिनका आपने शायद हो सकता है इंटरव्यू देखा हो, विशाखा, अर्जुन, सबने एक ही बात की है, जस्ट लिसन टू इट। तो टीचर्स की बात की जाए तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहली बात उन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उन्होंने बुक से उठाए होंगे। ओके। मतलब अगर संजय सर, दिव्या मैम, विशाल सर, कोई भी टीचर अगर कोई नोट्स लेके आ रहा है, उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई बुक से बनाए होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेंस बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत से बनाए होंगे, तो उन्होंने बेस्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं एनालिसिस से पता कर चुका हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत स्पेसिफिक है, इससे आने वाला है, तो अपने आप ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ आ रहा है, तो मैं और बुक्स क्यों पढूं, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं कोई और चीज में अपने एफर्ट्स डाल दूं, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लूं मैं, बट फालतू की बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता होगा, जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं बहुत ही काउंटर सवाल करता हूं, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मैं एक लड़की का इंटरव्यू लेता, विशाखा। जब मैं विशाखा का इंटरव्यू ले रहा था, मुझे लग रहा था लड़की झूठ बोली, क्योंकि कुछ सक्सेस स्टोरी में लोग झूठ बोलते हैं। तो मैंने काउंटर सवाल पूछा था रिगार्डिंग सोर्सेस क्या है सीडीएस के प्रिपरेशन के, बट यू जस्ट लर्न फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस, राइट? हाँ जी। तो किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, लूसेंट पढ़नी होती है, ऐसी किताबें किसने बताई थी आपको? बिल्कुल बताई थी। व्हेन आई हर्ड कि लाइक जब आप प्रिपरेशन के अंदर एंटर करते हो, सो हाँ। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपको करनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। हाँ, फिर? इनफैक्ट मैंने की भी थी, मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की थी, हाँ। उसके आगे नहीं बढ़ी फिर मैं। अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं से फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एजुकेटर दैट आई लाइक्ड। अब आपने 3 लोगों के छोटे-छोटे क्लिप्स देखे, हर्षित, संजीव एंड विशाखा। अब जब आपने तीनों के क्लिप्स देखे, आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कहीं ना कहीं सच है कि क्वालिटी कंटेंट अनअकैडमी ध्यान में रख रहा है। भाई ऐसे लोग होते हैं जो फ्री प्लस क्वालिटी कंटेंट दोनों एक साथ ढूंढ रहे होते हैं, और इसमें उनका टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। समय से तुम्हारी लड़ाई है भाई, तुम कंपटीशन में हो, कंपटीशन में समय की बहुत वैल्यू होती है। So you are getting a quality content over here on Unacademy. So link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करो, एक बार जाके देखो, आपको फ्री क्लासेस भी वहां पर देखने को मिलती है। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, एंड मेक श्योर टू यूज कूपन कोड SSB and the gold coin for the massive discount.